सबको जय मसीह की। महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसने सुंदर समय दिया। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है। मत्ती 4:3 और 4। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो महान परमेश्वर का जो हमें सुंदर वचन दिया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब परखने वाला परखता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो संसार के कोई लोग हों, तो इसमें यीशु मसीह जब 40 दिन भूखा था और भूखा प्यासा था और इधर उधर भटक रहा था, तब एक शैतान था, इब्लीस, उसने आकर परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा ली और उससे कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और यीशु मसीह तो भूखा था। जब वो भूख से इतना व्याकुल हो रहा था, 40 दिन हो गए थे, तो उसको वीकनेस भी महसूस हो रही होगी, परेशानी महसूस हो रही होगी, लेकिन उस वक्त यीशु मसीह मजबूत रहा। उसने शैतान को जीतने नहीं दिया। शैतान ने उसे भड़काने के लिए उससे कहा कि कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाएं ताकि तू खा ले और जीवित रहे, क्योंकि वो यीशु मसीह भूखा था। लेकिन यीशु मसीह ने उसके ये नहीं कहा उससे कि हाँ मैं रोटियां बना दूंगा, ये रोटियां बन जाएंगी, क्या पता 36 प्रकार के भोजन बन जाएंगे। यीशु मसीह चाहता तो कुछ भी बन जाता, मिठाइयाँ बन जाती, भोजन बन जाते और खा लेता, वो उसका पेट भर जाता। लेकिन उससे शैतान की जीत हो जाती, वो शैतान जीत जाता, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। जब परमेश्वर का पुत्र था तो अपने पिता की परीक्षा कैसे लेता? कोई भी बेटा अपने पिता की परीक्षा नहीं लेगा। अगर वो अच्छा बेटा है, आज्ञाकारी बेटा है, तो परमेश्वर का पुत्र था यीशु मसीह, तो वो अपने पिता की परीक्षा कैसे ले सकता था जबकि वो भूखा था? फिर भी यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता। अगर रोटी से जीते हैं, हम कहेंगे कि अगर रोटी से नहीं जीते तो हम संसार में रोटियां क्यों खाते हैं? और रोटी के लिए हम इतना कमाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक ड्यूटी जाते हैं और अपने बच्चों को पालने के लिए हम कमाते हैं। अगर रोटी की ज़रूरत नहीं होती तो हम क्यों कमाते? ज़रूरत है, लेकिन रोटी की ज़रूरत शरीर को है। हम रोटी से शरीर को जीवित रख सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो एक सच्चा वचन है। पहले के लोग भविष्यवाणियाँ करते थे, हो जाती थी। पहले भविष्यवाणी में लिखा था कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आएगा, उसे मारा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और गाड़ा जाएगा, वो जीवित हो जाएगा। तो वो एक जीविता वचन था, वो मरा हुआ वचन नहीं था। मरा हुआ वचन था तो पूरा नहीं होता, और अगर वो मरा हुआ वचन होता तो यीशु मसीह को उसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने ऊपर पापों को उठा लूँगा और संसार को बचाऊँगा। लेकिन जब उनको बहुत भारी परेशानियाँ पड़ी थी और कोड़े खाए थे, दर्द हो रहा था, उनको क्रूस पर कील ठोकी गई थी, तो यीशु मसीह मना कर सकते थे। लेकिन उसी मसीह को पता है कि परमेश्वर का वचन सच्चा परमेश्वर है, सच्चा वचन है परमेश्वर का वचन, उस वचन को मानना है। और वो आज्ञाकारी पुत्र था, उसने वचन को माना, इसलिए वो भूखा प्यासा होते हुए भी उसने ये नहीं कहा कि पत्थरों से रोटियां बन जाए। उसने कहा कि शरीर रोटियों से जीवित रहता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के वचन से जीवित रहती है। क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन नहीं तो कुछ भी नहीं। अभी भी संसार में अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हम शून्य हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते तो हम शून्य हैं। हम किसी मार्ग पर भी जा सकते हैं और नरक की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी आत्मा को जिंदा रखना है और अनंत जीवन पाना है तो हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक सच्चा वचन है और जीवित वचन है। जीवित वचन का मतलब है कि वो हमेशा पहले भी था और आज भी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सृष्टि की रचना की तो सारी सृष्टि बन गई। आकाश और पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने वचन से ही की थी, और वचन में ही जो भविष्यवाणियाँ हुई थी उसी में कहा गया था कि हमारे पापों को क्षमा किया जाएगा। क्योंकि जब हम अपने आप में खो जाते हैं, सांसारिक रीति से खो जाते हैं, तो हम पाप करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जब जीवन में आता है तो अभी हम क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में आती है तो हमें क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं और अनंत जीवन को पाते हैं। ऐसे ही यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटियों से जिंदा नहीं रहता, मनुष्य परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। क्योंकि ये शरीर तो नष्ट होना ही है। हम कितनी भी रोटियां खाते रहें, ऐसा नहीं कि हम रोटियां खाते रहेंगे तो क्या कभी नहीं मरेंगे?
अगर हम रोटियां खाते रहेंगे तो 100 साल, 200 साल, 300 साल क्या कभी नहीं मरेंगे? नहीं, हम मरेंगे तो ज़रूर, लेकिन परमेश्वर के वचन अगर हम मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है, तो हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। हमारी आत्मा अनंत जीवन पाएगी, और वो जीवन पाएगी जहाँ कभी मृत्यु नहीं है। वहाँ जहाँ हम स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ भूख प्यास कुछ भी नहीं है, वहाँ रोटियों की ज़रूरत ही नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के सच्चे वचन से जीना है, हमें परमेश्वर के सच्चे वचन पर चलना है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। और आज हमें परमेश्वर का वचन ये कहना चाहता है कि अगर कोई हमारी परीक्षा लेता है, और शैतान हमारी परीक्षा ले सकता है, क्योंकि जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने ली परमेश्वर के पुत्र की, जब परमेश्वर के पुत्र को भड़काया, परमेश्वर के पुत्र को ऊंची पहाड़ी पर ले जाके उससे क्या क्या कहा, और वो भूखा था, भूखा उसको लालच दिलाया। तो हम तो मनुष्य हैं, और मनुष्य कभी कभी कमज़ोर हो जाता है, इसलिए हमें कमज़ोर नहीं होना, परमेश्वर के वचन पर चलना है। हमें आत्मिक रोटी खानी है। जीवन के लिए हम संसारिक रोटी खाते हैं, लेकिन उस आत्मिक रोटी को भी नहीं छोड़ना, परमेश्वर के वचन को भी नहीं छोड़ना। अगर हम संसार में रहते हैं तो रोटी के साथ साथ परमेश्वर का सच्चा वचन वो हमारे हृदय रूपी पटिया पे लिखा रहेगा, तो हम अनंत जीवन पाएंगे और हमारी आत्मा हमेशा जीती रहेगी। इसलिए हम महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, और परमेश्वर के वचन पर चलते हुए, परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए, आइए आज हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, और जो भी कोई बीमार भाई बहन है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु महान परमेश्वर, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करने का मौका दिया, सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर। आज का दिन आपने हमें दिखाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम शाम को सो जाते हैं परमेश्वर, लेकिन हमारी आत्मा को प्रभु आप देखते रहते हैं, हमारे शरीर की आप रक्षा और हिफाजत करते हैं प्रभु। रात को पिता परमेश्वर हम खाना खा पी कर सोते हैं, लेकिन हम जानते हैं हमने कितना भी खाना शाम को खाया हो, लेकिन वो खाना हमें जीवित नहीं रख सकता। तेरा वचन ही प्रभु हमें जीवित रखता है, आपका वचन ही हमें सुंदर सुबह को दिखाता है, सुंदर दिन को दिखाता है परमेश्वर। इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और जीवन देने के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, परेशान हैं, वो रोटी भी खा रहे हैं तो भी परेशान हैं, वो फल खा रहे हैं तो भी परेशान हैं, वो कुछ भी अच्छी अच्छी वस्तुएं खा रहे हैं तृप्त करने के लिए, फिर भी वो परेशान हैं। उन लोगों की जो भी परेशानियां खाली खाने पीने से ठीक नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु का वचन उनके कानों में पड़ेगा तो वो आज चंगाई को पाएंगे। उस प्रभु के वचन को वो मानेंगे और उस पर चलेंगे तो चंगाई को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा के लिए ही नहीं, हमारे शरीर के लिए भी है। परमेश्वर का वचन जहाँ जहाँ जाता है, जिसके कामों में पड़ता है, वो चंगाई पाते हैं, हर काम सफल होते हैं, हर बीमार चंगे होते हैं, रुके हुए काम पूरे होते हैं। उस परमेश्वर के वचन से हम अनंत जीवन को पाते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं उन बुजुर्ग भाई बहनों के लिए, उन छोटे बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जिन तक ये परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। आज परमेश्वर का सच्चा वचन उन तक पहुंचने पाए और वो अनंत जीवन पाने पाए, और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की जय जयकार करने पाए। परमेश्वर का सच्चा वचन परमेश्वर का सुंदर और साफ वचन है, इसकी हम महिमा हमेशा हमेशा करते रहें, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जीवित रहें, और जीवितों के जीवित परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप पवित्र हैं, आप महान अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपकी महिमा युगों युगों तक होती रहे, आपकी महिमा हमेशा होती रहे। आप आदर जलाल और महिमा के योग्य हैं। सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। ऐ परमेश्वर, आज की प्रार्थना को सुने, आज के वचन को हमारे जीवन में काम करने के लिए पिता परमेश्वर अनुग्रह करें। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हैं, यीशु के मधुर मीठे नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।